गायत्री महामंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को एक बार प्रणाम करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने के गायत्री के स्वरूप की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये चर्चा की थी गायत्री के एक एक शब्द के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, उनकी व्याहृतियों के चर्चा की थी। इसके बाद में पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये चर्चा की कि गायत्री का गोत्र क्या है, गायत्री के कितने पाद हैं, गायत्री की कितनी कुक्षी हैं, गायत्री की चेष्टा क्या है, गायत्री का उदाहरण क्या है। तो ये सब हम लोगों ने चर्चाएं की थी। आज की कक्षा में हम लोग ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, पुनः इसमें गायत्री के स्वरूप की ही चर्चा है। इसकी और विशद व्याख्या की गायत्री किस प्रकार से इस संसार में व्यवहार करती है, किस प्रकार से गायत्री को देखा जा सकता है, तो इसकी चर्चा इसमें दी गई है। तो सबसे पहले इसमें ये जो 12 नंबर श्लोक है इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है पूर्वा भवति गायत्री, मध्यमा सरस्वती, पश्चिमा संध्या सरस्वती। इसमें ये कहा गया पूर्वा भवति गायत्री, मध्यमा सावित्री, पश्चिमा संध्या सरस्वती। इसमें गायत्री की अलग अलग स्टेजेस के बारे में इसमें बताया गया है कि गायत्री की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। साधक जब साधना करता है तो अलग अलग स्टेजेस पर गायत्री का स्वरूप अलग अलग हो जाता है उसके लिए, और किस स्वरूप में वो क्या अनुभव करता है, तो ये सारा वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहले ये एक ही आदि शक्ति के 3 रूप हैं। तो आदि शक्ति गायत्री की जो 3 रूप हैं, ये साधक साधना के समय में साधना की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में इसको अनुभव करता है। पहले पूर्वा गायत्री भवती, जो पहला स्वरूप है गायत्री के रूप में वो अनुभव करता है। और रक्ता गायत्री, ये गायत्री रक्त वर्णीय है। जिस प्रकार से सूर्य की आभा सुबह सुबह लाल रंग की होती है, बीच में श्वेत रंग की, और फिर जो है ये कृष्ण वर्ण की हो जाती है।
इसी प्रकार से गायत्री की आभा जो है पहले रक्त वर्णीय, फिर श्वेत और बाद में ये कृष्ण वर्णीय हो जाती है। ये अलग अलग अवस्थाएं साधक ध्यान में अनुभव करता है। किसी को ध्यान में लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है, किसी को सफेद रंग का प्रकाश दिखाई देता है, किसी को पीले धूमिल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। तो ध्यानावस्थित गायत्री के अलग अलग अवस्थाएं हैं जो साधक इसको बार बार अपने ध्यान साधना में इसको अनुभव करता है। अब इसमें आगे का इसमें देखते हैं कि आगे इसमें क्या कहा गया है। प्रणवे नित्ययुक्ता स्यात् विहर्तिषु च सप्तसु सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते शतसहस्राणमभ्यस्ता गायत्री पावनम महत्। इसमें ये बताया गया है कि गायत्री हमेशा प्रणव युक्त होती है। बिना प्रणव के गायत्री अधूरी है, क्योंकि प्रणव की जो प्रणव ओम है, ओंकार से ही गायत्री का उद्भव हुआ है। तो गायत्री को नित्य प्रणव युक्त ही इसको जप करना चाहिए। प्रणव नित्य युक्ता स्याद् व्याहृतिषु च सप्तसु, इसकी सप्त व्याहृतियां हैं। साधारण साधना में हम लोग 3 व्याहृतियों का प्रयोग करते हैं, 3 व्याहृतियों से ही गायत्री का जप करते हैं। लेकिन जब औपनिषदिक व्याख्या की जाती है तो गायत्री का उपनिषद स्वरूप जो है इसका सप्त व्याहृतियों वाला स्वरूप है। यानी उपनिषद विज्ञान की व्याख्या करने के लिए गायत्री का सप्त व्याहृति वाला स्वरूप प्रयोग किया जाता है। उपनिषद में ब्रह्मांड का ज्ञान दिया हुआ है। मनुष्य की जो इसमें अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं रहती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 अवस्थाओं में मनुष्य रहता है। इसलिए प्रारंभ में साधारण साधना में 3 ही व्याहृतियों का प्रयोग होता है। भू भुवः स्वः, यानी पृथ्वी स्थूल शरीर, भुवः अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, और स्वः जिसको स्वर्गलोक बोला जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण जिसको हम लोग जो है ये पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक भी बोलते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते, कि कितने भी अधिक से अधिक पाप किए हों, कितने भी अधिक से अधिक पाप किए हों, पापों का बड़ा से बड़ा झुंड हो, पापों का बड़ा से बड़ा समूह हो, शत सहस्त्रम अभ्यस्तता गायत्री पावनम महत्, गायत्री के 7 सहस्त्र गायत्री मंत्र के जप से बड़े से बड़ा पापों का समूह खत्म हो जाता है। यानी 7 सहस्त्र कितना हुआ? 1 लाख। इसमें ये बताया गया है कि 1 लाख गायत्री मंत्र जप के द्वारा पापों का बड़ा समूह विनष्ट हो जाता है। तो ये क्यों बताया गया इसमें? अब इसमें कितना भी हम लोग अब इसमें ये सोच सकते हैं, ये मन में आ सकता है कि कितने भी पाप कर लो और 1 लाख गायत्री का जप करो तो सारे के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो गुरुदेव ने इसमें व्याख्या की है, शत का मतलब होता है निश्चय पूर्वक, और सहस्त्र का मतलब होता है सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र जैसे बोलते हैं। तो निश्चय पूर्वक जब साधक सहस्त्रार में स्थित होकर गायत्री का ध्यान करता है, गायत्री पारायण होता है, तब जाके गायत्री उसको पावन बनाती है और वह पवित्र हो जाता है, सभी पापों से बिल्कुल छूट जाता है। अब सहस्त्र तक व्यक्ति कैसे पहुंचता है? तो इसमें जो प्रथम, इसमें हम लोग गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि व्यक्ति जब कुंडलनी जागरण होती तो एक एक चक्र का भेदन करता हुआ व्यक्ति जो है वहां पर
सहस्त्रार तक उसकी सायुज्यता बैठती, सहस्त्रार तक पहुंच पाता है एक एक चक्र का वेधन करता हुआ। जब कुंडलनी जागरण होती है तो गुरुदेव ने कहा है कि सबसे पहले कुंडलनी साधक के अंदर के तमोगुण को, उसके विकारों को चबाकर खत्म कर देती है जब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, जागती है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री एक बार और इस बात में कुंडलनी जागरण का जो विशेषांक था, जो 90 के दशक में निकाला था गुरुदेव ने, तो उसमें भी गुरुदेव ने ये बोला था कि जब साधक की कुंडलनी जागती है तो वो इस तरीके से जागती है जिस तरीके से बिच्छू, मादा बिच्छू के अंदर से बच्चे पैदा होते हैं, और जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उसके उदर को खाकर पैदा होते हैं। उदर को खाने का मतलब ये हो गया उसका अस्तित्व तो नष्ट हो जाना है। इसी प्रकार से साधक का जो ये तमोगुण का और ये विकृतियों का, विकारों का अस्तित्व होता है, वो कुंडलनी जागरण के इस प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ये विज्ञान समझाया गया है कि सत सहस्त्र का मतलब सहस्त्र में निश्चय पूर्वक स्थित होकर जब व्यक्ति गायत्री परायण होता है, गायत्री साधना करता है, तब जाकर उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे शत सहस्त्राण जो गायत्री का जप बताया गया है वो यही बताया गया, कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस को यहाँ पर बताया गया है। अब आगे इसमें बोला गया उषा काले रक्ता मध्याह्ने श्वेत पराह्ने कृष्णा। उषा काले, फिर ये पुनः वही बात ये कही गई है कि उषा काल में, प्रातः काल में गायत्री का स्वरूप जो है ये रक्ता होता है, रक्त वर्णीय होती है, लाल वर्ण की होती है, जिसको रक्त क्या है, गतिशीलता का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है, चंचलता गतिशीलता का प्रतीक है। मध्याह्ने श्वेतान पराह्ने, मध्य में ये जो है सफेद रंग का इसका स्वरूप होता है। अपराह्ने कृष्णा, अपराह्न में कृष्ण वर्ण का होता है। पूर्व संधि ब्राह्मी, मध्य संधि माहेश्वरी, परा संधि वैष्णवी। तो अब इसमें ये देखते हैं एक एक इसके, हंस वाहिनी ब्राह्मी, कृष्ण वाहिनी माहेश्वरी, करुण वाहिनी वैष्णवी। तो पूर्व में ये गायत्री ब्राह्मी शक्ति होती है। अब सुबह अगर हम देखें तो सुबह के समय में, अब यहाँ पर भी ये अगले श्लोक में भी ये बोला गया पूर्वान्न काले संध्या गायत्री। अब पूर्व काल की संध्या में इसको गायत्री बोला जाता है, मतलब ब्रह्म संध्या जिसको बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि ब्राह्मी तत्वों की संख्या सबसे अधिक होती है। जब ब्राह्मी तत्वों की संख्या सबसे अधिक होती है तो उस समय में ये गायत्री ब्राह्मी गायत्री होती है, और ये हंसारूढ़ा होती है, हंस वाहिनी जिसमें बोला गया हंसारूढ़ा होती है। तो हंसारूढ़ा का मतलब ये होता है, हंस का मतलब होता है प्राण, और रूढ़ा का मतलब प्राण को आच्छादन करने वाली। तो प्रातः कालीन जो गायत्री होती है ये प्राण का आच्छादन करती है, प्राण को विशेष प्रकार का, ये विशेष प्रकार का एक आच्छादन प्रदान करती है, या प्राण को एक विशेष प्रकार का प्रभाव पैदा करती है। जो व्यक्ति सुबह उठ के, प्रातः उठ के गायत्री का ध्यान करता है, उसके लिए जो है गायत्री उसको हंस बना देती है, उसके प्राण को, उसका प्राण अधिक चंचल नहीं होता है। तो ये इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। और इसमें क्या बोला गया है, रक्तांगी होती है। रक्तांगी का मतलब सुबह जो है चंचल अवस्था में, गतिशील अवस्था में ये गायत्री होती है। सुबह व्यक्ति के अंदर गतिशीलता बहुत अधिक होती है, उसका मस्तिष्क, मन मस्तिष्क और ये शरीर बड़ी स्फूर्तिवान होता है, बड़ी तेजी से काम करते हैं। रक्त वासा त्रिनेत्रा, त्रिनेत्र का मतलब होता है तीन नेत्रों वाली। तीन नेत्रों वाली का मतलब ये हुआ कि गायत्री के जो तीन नेत्र होते हैं ये साधक को तीन प्रकार की ये गायत्री दृष्टि प्रदान करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अंतःकरण को ये तीनों दृष्टियों से ये पवित्र बनाती है, और उसको तीनों शरीरों को, उसके तीनों शरीरों का परिष्कार करती है, यानी उसकी दृष्टि तीनों शरीरों पर रहती है। तो गायत्री का जो उपासक होता है उसका शरीर भी स्वस्थ होता है, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी उसका परिष्कृत होता है, और कारण शरीर भी स्वस्थ होता है। पाशांकुश अक्षमाला कमंडलू करा। पाशांकुश, पाश और अंकुश, तो पाश और अंकुश युक्त होती है। इसका मतलब पाश का मतलब होता है बंधन, और अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण।
इसका मतलब क्या है कि साधक की जो वृत्तियां होती हैं, इन वृत्तियों को बांध के रखती है, उन पर नियंत्रण करके रखती है। इसलिए कभी भी कोई प्रातः कालीन जब संध्या करके उठता है, तो प्रातः कालीन संध्या के बाद में उसका मन बड़ा शांत रहता है और वृत्तियां उसकी बहुत समय तक, उसकी वृत्तियां जो है पूरा दिन भर शांत बनी रहती है। वो किस वजह से? इसी गुण की वजह से, गायत्री के पाश और अंकुश की गुण की वजह से। अक्षमाला, अक्षमाला का मतलब ये हुआ, अक्षमाला वैसे तो जो कर में माला ली जाती है उसको अक्षमाला बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अक्षमाला बोला गया है कि जो हमारी शब्द मात्रिकाएं होती हैं, हमारे शरीर में 108 शब्द मात्रिकाएं होती हैं। जिस प्रकार से चक्र होते हैं, भ्रमर होते हैं, उपत्यकाएं होती हैं, उसी प्रकार से अक्षमालाएं होती हैं, जहां से हमारे अलग अलग अक्षर, जो बोधत्व किया गया अलग अलग अक्षरों का, ये शरीर के अंदर की ध्वनियों से ही इसका बोधत्व किया गया। तो ये अक्षमाला जो है, ये शब्द का प्रतीक है। तो साधक की शब्द की क्षमता बढ़ने लगती है, शब्द की क्षमता बढ़ने लगती है, उसके अंदर के जो जो उसके अंदर का जो, जिसको हम बोल सकते हैं मात्रिकाएं, अंदर की शब्द मात्रिकाएं, उसकी चक्रों की तरीके से शब्द मात्रिकाएं भी जागृत होने लगती हैं, और एक एक माला का अपना, एक एक इसमें मात्रिका अपना अलग अलग प्रभाव होता है। हंस, कमंडलु करा, कमंडल का मतलब होता है, कमंडल जो है ये धारण क्षमता का प्रतीक है, धारणा का प्रतीक है। तो साधक की धारणा पात्रता विकसित होती है, इससे साधक की पात्रता विकसित होती हुई चली जाती है। वो अधिक से अधिक शक्ति को धारण कर सकता है और अधिक से अधिक जो है अपना विकास कर सकता है, उदात्त हृदय का बन सकता है। हंसारूढ़ा की चर्चा की कि हंसारूढ़ा का क्या मतलब? ऋग्वेद, ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है, ऋग्वेद संहिता ज्ञान का प्रतीक है। गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री, जब साधक सुबह उठ के ब्रह्म गायत्री करता है तो उसके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। ब्रह्म दैवत्या, ब्राह्मी शक्तियों का आविर्भाव उसके अंदर होता है। भूरलोक, ये भूलोक के प्राणियों को के लिए अधिक अनुकूल है। तो भूलोक के प्राणी जो है गायत्री का वर्ण करके अधिक से अधिक फायदा प्राप्त कर सकते हैं। और भूलोक जो है शरीर का भी प्रतीक होता है, तो गायत्री जो है ये शरीर की स्वस्थता को भी ये प्रदान करती है। व्यवस्थिता दित्य पथगामिनी, और सूर्य की तरह पथगामिनी होती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पूरी सृष्टि में प्राण का संचार होता है, इसी प्रकार से गायत्री साधना के बाद में साधक जो है अपने अंदर प्राण का संचार महसूस करता है। जिस प्रकार से कलियां प्रस्फुटित होकर फूल बन जाते हैं, उसी प्रकार से साधक अपने आप में प्रस्फुटन का अनुभव करता है। तो ये प्रातःकालीन गायत्री के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। अब मध्यकालीन गायत्री की बात करते हैं। तो मध्यकाले संध्या सावित्री, यहाँ पर जो गायत्री का रूप होता है वो सावित्री होता है। प्राण की परिपक्व अवस्था, जिसे प्राण की मेच्योर्ड अवस्था, प्राण की जिसको हम लोग युवती युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं, उसको सावित्री बोला जाता है। अब गायत्री जब साधक प्रारंभ करता है, पहले गायत्री उपासना प्रारंभ करता है, तो वो उसके लिए गायत्री जो है ये आदि शक्ति का स्वरूप गायत्री रूप में होता है। 3 व्यार्थियों समेत गायत्री मंत्र का जप करता है। तो गायत्री क्या है? गायत्री साधक के अंतःकरण का परिष्कार करती है, उसकी आत्मिकी को विकसित करती है। सावित्री क्या करती है? सावित्री प्राण पे कमांड करना सिखाती है, संसारिक शक्तियों पे कमांड करना सिखाती है। तो जब व्यक्ति गायत्री पर कमांड कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसे सावित्री की साधना में प्रवेश करना ही पड़ता है। ये उसके लिए एक अगली कक्षा में जाने जैसा होता है। अगर कोई व्यक्ति अगली कक्षा में गायत्री के महर्षि विश्वामित्र भी थे, वो सावित्री, गायत्री के दृष्टा और सावित्री के प्रयोक्ता थे। परम पूज्य गुरुदेव भी गायत्री के दृष्टा सावित्री के प्रयोक्ता थे। उन्होंने गायत्री से अपना आत्म परिष्कार किया और फिर सावित्री से पूरे संसार का जो युग निर्माण योजना है, ये उनका सावित्री प्रयोग ही है। गायत्री से एक व्यक्ति अपने अपने आप को बदलता है और सावित्री से पूरी दुनिया को वो बदल देता है। तो इसी प्रकार से सावित्री का मतलब है जो प्रकृति की शक्तियों पर कमांड करना। तो जब व्यक्ति का प्राण मैच्योर हो जाता है तो वह प्राण की युवा अवस्था होती है और वो प्रकृति की शक्तियों पर कंट्रोल करने लगता है। ये श्वेतांगी है, श्वेत रंग जो है, श्वेत रंग इसमें ये बताया गया है
शुभ्र रंग जो है सार्वभौमिकता का प्रतीक है, सर्व व्यापकता का प्रतीक है। और इसमें त्रिनेत्रा, त्रिनेत्र का इसमें जो है त्रिनेत्र की इसी प्रकार से इसमें व्याख्या की गई है जो पिछले श्लोक में की गई है। पाश अंकुश, पाश अंकुश की भी जो है उसी प्रकार से इसमें व्याख्या की गई है। अब इसमें ये आ गया त्रिशूल, ये त्रिशूलधारी, त्रिशूल डमरू हस्ता वृषभारूढ़ा, इसके हाथ में त्रिशूल होता है, डमरू होता है। इसमें त्रिशूल जिस प्रकार से ये कहा गया था गायत्री के संबंध में, ये कहा गया था कि ये वृषवाहिनी है और इसके हाथ में कमंडल होता है, तो यहाँ पर गायत्री की सावित्री के हाथ में त्रिशूल बोला गया है। अब त्रिशूल का मतलब जो होता है तीन शूल, जिसे अज्ञान, अशक्ति और अभाव बोला जाता है। तो जब सावित्री की अवस्था में प्राण की युवा अवस्था में साधक पहुंचता है तो उसके तीन शूल को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। वो अज्ञान, अशक्ति और अभाव, ये तीनों दुख के कारण है, तो दुख जो है उसकी मुट्ठी में आ जाता है, फिर दुख उसको किसी तरीके से व्यथित नहीं कर सकता। डमरू जो है यहाँ पर ध्वनि का प्रतीक है, उसका ध्वनियों पर नियंत्रण हो जाता है। संसार की सारी ध्वनियों में उसे ओम की ही ध्वनि सुनाई देती है, तो ये ध्वनि पर उसका नियंत्रण हो जाता है। वृषभारूढ़ा, ये जो सावित्री जो वृषभ पर आरूढ़ होती है, वृषभ मतलब बैल पर सवारी होती है। बैल यहाँ पर धर्म का प्रतीक है। गायत्री अगर हंस पर सवार है तो ये सावित्री जो है धर्म पर सवार है, मतलब इसका आधार धर्म होता है। इसका साधक जो है सावित्री का साधक धर्म परायण होता है, वो कर्तव्यनिष्ठ होता है। यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद कर्मकांड का प्रतीक है, कर्म योग का प्रतीक है। ज्ञान योग के साथ में व्यक्ति कर्म योगी हो जाता है, कर्म में विश्वास करने लगता है। रुद्र दैवत्या, रुद्र दैवत्या का मतलब है ये भयंकर रौद्री शक्तियों का स्वामी बन जाता है। सावित्री की शक्तियां भयंकर होती हैं, इसलिए प्रारंभिक साधना में गायत्री साधना बताई जाती है, ताकि शुरू में ही प्रकृति की शक्तियों का दुरुपयोग करके व्यक्ति अपना अकल्याण न कर ले। इसलिए जो इसकी प्राण की युवावस्था में आकर ही उसे सावित्री युक्त शक्तियां, तंत्र की शक्तियां और प्रकृति पे कमांड करने वाली शक्तियां उसको प्राप्त होती हैं। श्वेत श्वेत वस्त्रों वाली होती है। त्रिनेत्र की हम लोग चर्चा कर चुके। हाँ, रुद्र दैवत्या, भुवः लोका। अब भुवः लोक का मतलब यहाँ पर है अंतःकरण। भुवः लोक का मतलब हो गया सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर का मतलब हो गया मन, मस्तिष्क, विचार। तो ये मन, मस्तिष्क, विचार का भी परिष्कार प्रदान करती है। साधक के विचार जो मेच्योरिटी की अवस्था में आ जाते हैं। कोई भी किसी का भी परीक्षण करना हो कि उसकी सावित्री साधना उसकी सार्थक हुई कि नहीं हुई, तो उसके विचारों की परिपक्वता से वहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, इसकी सावित्री की साधना परिपक्व है। इस व्यवस्थितादित्य पथगामिनी, ये बिल्कुल इसी तरीके से सूर्य पथगामिनी होती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों की कृपा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से गायत्री की शक्तियों की कृपा साधक को प्राप्त होती है। अब तीसरा स्वरूप इसमें बताया गया है, सायान्न काले संध्या सरस्वती वृद्धा कृष्णांगी। सायकाल की संध्या जो है ये स्वरूप, शक्ति का स्वरूप, सायकाल की शक्ति का स्वरूप जो है ये सरस्वती होता है। परिपक्व अवस्था, सरस्वती जो है प्राण की परिपक्व अवस्था का प्रतीक है। ये वृद्धा है, वृद्ध का मतलब पूर्ण मैच्योर्ड है ये, और कृष्णांगी है। अब इसमें ये देखा जाए सरस्वती का मतलब क्या, सरस्वती। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो वो फिर इस मेच्योर्ड अवस्था की इस शक्ति को उसका रसास्वादन करने लगता है। सरस्वती मतलब उसके लिए यह शक्ति जो है रसमयी हो जाती है और उसका जो है रसपान व्यक्ति करने लगता है। यह वृद्धा है, पूर्ण मैच्योर्ड शक्ति है, जहां पर वह आकर शक्ति का आनंद उठाने लगता है, आनंदित होने लगता है, रस उठाने लगता है। तो इस बात को यहाँ पर कहा गया है, मतलब साधना का जहाँ पर रस आने लगता है, जब संघर्ष भी खत्म हो गया, जब उसकी प्रारंभिक अवस्था भी खत्म हो गई, संघर्ष भी खत्म हो गया, तो जब वो उसका आनंद रसपान करने लगता है, क्योंकि गुरुदेव भी यही कहा करते थे कि मैंने
60 के बाद में जो है अपनी उम्र का पूरा जो है उसमें आनंद उठाया है। मेरा 60 के बाद का जीवन जब मेरा अनुभव पक गया तो वो जीवन मेरे लिए बहुत ही आनंदित था। कहते हैं साठा और पाठा। तो इसी प्रकार से जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो वो फिर हर स्थिति में आनंद की अनुभूति करता है। कृष्णांगी का मतलब यहाँ पर धूमिल रंग की, ये शक्ति का धूमिल रंग का इसमें बताया गया है। ये क्यों बताया गया है? यहाँ पर ब्रह्म और प्रकृति की सायुज्यता है। इसमें कहते हैं ब्रह्म श्वेत वर्णीय और प्रकृति पीत वर्णीय है। जब दोनों मिलते हैं तो धूमिल वर्णीय रंग बनता है। धूमिली वर्णीय रंग कृष्णांगी रंग बनता है। तो ब्रह्म जो है ये ब्रह्म और प्रकृति का मिश्रण जो होता है ये धूमिल रंग का होता है। इसलिए भगवान कृष्ण और राम के चित्र जो जो सांवले दिखाए जाते हैं वो ब्रह्म के ही प्रतीक हैं। कृष्णवासा हाँ, ये कृष्णवासनी कृष्ण वस्त्र धारणी होती है। त्रिनेत्रा, 3 नेत्र धारणी होती है। शंख गदा, शंख ध्वनि का प्रतीक होता है। गदा शक्ति का प्रतीक होता है। चक्र जो है सक्रियता का प्रतीक होता है। पद्म हस्ता, गरुड़ रूढ़ा, गरुड़ जो है कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक होता है। साधक इस अवस्था में कर्तव्य निष्ठ हो जाता है। कर्तव्य निष्ठ का मतलब ये हुआ सक्रियता का, गरुड़ सक्रियता का प्रतीक होता है, सक्रिय हो जाता है। अब यहाँ पर इस अवस्था में आता हुआ सक्रियता का मतलब वो सांस भी ले रहा है, अगर बैठा भी है तब भी वो सक्रिय है। सांस लेते समय भी वो कार्य करता है। उसका सांस लेने से भी संसार का कल्याण होता है, क्योंकि सांस लेते समय भी वो जो है सोहम साधना कर रहा होता है। तो सांस लेते समय भी उसका जो है ये तो हर स्थिति में सक्रिय रहता है। सामवेद तो ज्ञान, कर्म और भक्ति। सामवेद जो है ये भक्ति का प्रतीक है। भक्ति का मतलब आराधना यानी संसार का कल्याण। तो यहाँ पर साधक जो है संसार के कल्याण किस प्रकार से होना है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के ज्ञान से यहाँ से परिपूर्ण होता है। विष्णु देवत्या, विश्व का कल्याण किस प्रकार से करना है तो उस शक्तियों का साधक स्वामी हो जाता है। स्वर लोक व्यवस्थित आदित्य पथगामिनी। स्वलोक यहाँ पर अंतःकरण यानी स्वर्ग लोक की यहाँ पर बात की गई है। ये गायत्री अंतःकरण को परिपुष्ट परिष्कृत करती है। साधक का अंतःकरण परिष्कृत हो जाता है। वहां पर सूक्ष्म शरीर परिष्कृत हुआ था, यहाँ पर अंतःकरण यानी उसकी भावनाएं उस प्रकार से बन जाती है, ईश्वरीय अनुरूप उसकी भावनाएं बन जाती है। व्यवस्थादित्य पथगामिनी, और ये जो है सूर्य पथगामिनी, सूर्य की तरीके से आदित्य पथगामिनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर गायत्री के 3 स्वरूपों की यानी शक्ति के 3 स्वरूपों की साधक जिस प्रकार से अपने जीवन में ये अनुभव करता है तो ये चर्चा की गई। तो इसी के साथ में यहाँ पर कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, या कहीं कोई अनुभव हो तो अनुभव पर भी चर्चा की जा सकती है। जी, इसमें बहुत ही विशद ज्ञान ये गायत्री हृदय में दिया गया, इसीलिए इसको कहा गया है कि जो इस ज्ञान को हृदयंगम कर लेता है वो 60 लाख उसके हृदय में 60 लाख मंत्रों का प्रकाश, जितना ज्ञान उसके हृदय में हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है उसका हृदय। तो इसमें देखिए गायत्री की साधक की अलग अलग अवस्थाओं का भी इसमें वर्णन किया गया है कि किस समय में साधक किस प्रकार की अवस्था होगी। जी, तो कोई प्रश्न बनता है तो चर्चा की जा सकती है इसमें। प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया ये सावित्री साधना का ज्यादा मतलब समझ में नहीं आया मुझे। जब कह रहे थे ना कि गायत्री साधना थोड़ी परिपक्व हो जाती है तो सावित्री साधना से आप कर सकते हो कुछ अचीव, मतलब वो मुझे थोड़ा सा एक बार समझाइए सिंपल लैंग्वेज में। तो गायत्री साधना को हम लोग इस तरीके से, साइंस का स्टूडेंट इस तरीके से समझ सकता है कि शुरू में हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। तो जब थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पूरी तरीके से समझ में आती है तो थोड़ा प्रैक्टिकल करने का भी मन करने लगता है कि अब इसको प्रैक्टिकल करके देखा जाए। तो सावित्री साधना जो है प्रैक्टिकल है, गायत्री का प्रैक्टिकल है। इसीलिए गुरुदेव ने इसमें गायत्री के प्रथम भाग में ये कहा
प्रथम भाग में गायत्री मंत्र का विज्ञान दिया है, दूसरे भाग में जो हम चर्चा कर रहे हैं तो गायत्री के विशद इसमें ब्रह्म ज्ञान पक्ष पर चर्चा की गई है। और गायत्री का तीसरा भाग बिल्कुल का बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गायत्री अगर ज्ञान है, थ्योरी है, तो सावित्री प्रैक्टिकल है। इसीलिए गुरुदेव ने गायत्री की पंचकोशीय साधना जो गायत्री के तीसरे भाग में दी हुई है, ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है। तो यानी हम आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ध्यान, जप ये सब करते हैं, ये गायत्री का पूरा प्रैक्टिकल है। तो सावित्री साधना पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। इससे क्या करता है, व्यक्ति धीरे धीरे उसकी अपने ऊपर कमांड होती है, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपने सिस्टम के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, फिर प्राकृतिक शक्तियों पर भी उसका धीरे धीरे नियंत्रण आना लगता है। तो यही सावित्री साधना है दीदी। कुछ इसमें क्लियर हो रहा होगा। सावित्री साधना प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा, हम लोग आसन कर रहे हैं तो हाँ जी, मतलब जो सावित्री साधना। पंचकोशी साधना मतलब सावित्री हाँ, साधना। सावित्री साधना, पंचकोशी साधना ही सावित्री साधना है। ठीक एक है, स्टेज ठीक पर है। आके साधक को केवल थ्योरी से सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि अब पढ़ना बहुत हो गया, अब केवल मंत्र जप से काम नहीं चल रहा, अब कुछ प्रैक्टिकल करके इसको देखना चाहिए। तो उस स्टेज में जो है व्यक्ति फिर वो पंचकोशी साधना वाले इसमें क्रम में आता है। हाँ जी, हाँ जी भैया, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जी और किन्हीं का कोई प्रश्न या अनुभव? भैया प्रणाम। जी भैया सभी को प्रणाम। भैया जैसा कि हम जैसे जो है पंचकोश की साधना जो हम पढ़ते हैं, तो ये तो जो है गायत्री साधना के अंतर्गत आती है, और जो कुंडलिनी जागरण की जो साधना है। जी भैया। जी भैया म्यूट हो गए। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। आवाज आ रही है भैया अभी? जी आ रही है भैया, आ रही है। अच्छा जी भैया, मेरा प्रश्न जो है इससे रिलेटेड था कि जैसा कि जो हम गायत्री की पंचकोशीय साधना जो हम पढ़ते हैं, तो यह तो जो है गायत्री साधना के अंतर्गत आ गई, और जो कुंडलिनी जागरण की साधना है वो सावित्री साधना के अंतर्गत आ गई। तो जो है प्रैक्टिकल तो जो है दोनों में ही है, मतलब जैसे जो है गायत्री की पंचकोशीय साधना में भी प्रैक्टिकल है, और सावित्री साधना में तो शायद कुछ अधिक ही प्रैक्टिकल है कुछ। तो इसको अगर इस तरह समझा जा रहा है तो ये ठीक है, या फिर इसमें कुछ और भी सुधार की जरूरत है? थोड़ा इस ये पे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया। जो ये सावित्री साधना है, ये सावित्री साधना का उग्र पक्ष को हम कुंडलिनी साधना बोल सकते हैं, ये थोड़ा और एडवांस है। तो पंचकोशी साधना एक सौम्य साधना है। ये भी सावित्री, ये गायत्री और सावित्री ये दो पक्ष हैं, और सावित्री साधना के अंतर्गत ही ये जो आती है पंचकोशी साधना और कुंडलिनी साधना, ये दोनों ही सावित्री साधना ही है। पंचकोशी साधना एक सौम्य साधना है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति इसको करेगा तो कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कुंडलिनी साधना थोड़ी उग्र साधना है, इसे ये बोलते हैं ना कि माता के रूप होते हैं, तो माता का रूप जो है ये माँ के रूप में भी होता है, चंडी के रूप में भी होता है, उग्र रूप भी होता है। तो ये जो है कुंडलिनी साधना उग्र साधना है। ये जो है वो थोड़ी और प्रखर साधना है, इसके लिए व्यक्ति का थोड़ा और परिष्कार होना जरूरी है। लेकिन ये दोनों ही प्रैक्टिकल है भैया। जी जी। तो ये भी सावित्री साधना का ही पक्ष है। जी भैया। भैया इसको एक क्वेश्चन और आ रहा था, नितिन भैया का कुछ और है क्या पहले? जी जी भैया। जी नितिन नहीं भैया। नहीं, आप पूछ लीजिए आप, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ, अभी आप पूछ हाँ, लीजिए। मैं ये बोल रही थी भैया, एकदम से ये क्वेश्चन आ रहा था एक माइंड में, ये जो प्रैक्टिकल में हमारा पहला चरण है वो उपवास वगैरह वाला, मतलब फिजिकल बॉडी के लिए जो कर रहे हैं खाने पीने पे वो, तो कुछ लोग जैसे मतलब गायत्री उससे जुड़े नहीं होते साधना से, पर जैसे डाइटिंग वगैरह करते हैं, फ्राइड छोड़ देंगे, डिनर लाइट करते हैं, और मतलब बहुत वेजिटेबल्स उस पे आ जाते हैं, मतलब वो गायत्री साधना के अंतर्गत वो नहीं कर रहे, वो जस्ट मतलब अपने लिए डाइटिंग कर रहे हैं। तो क्या मतलब वो उसी पाथ पर चल पड़े हैं, या मतलब थोड़ा सा बताइए भैया, कुछ लिंक है इसमें? बिल्कुल लिंक है दीदी।
हम लोग इसलिए इसको हम इसको डिफरेंस इसीलिए समझ रहे हैं कि अभी हम गायत्री का स्वरूप बिल्कुल एक इस तरीके से समझते हैं कि एक देवी के स्वरूप में समझते हैं उसको। लेकिन अगर हम ये समझें ज्ञान प्राण त्रायते सा गायत्री, जिस भी विधा से हमारे प्राणों की रक्षा हो रही है वो केवल गायत्री ही है। तो अब जब हम लोग उपवास करते हैं तो इससे भी हमारे प्राणों की रक्षा होती है, हमारा सिस्टम बढ़िया होता है, हमारी प्राण ऊर्जा जो हम जो ये कचर-कचर पूरा जो खाते रहते हैं, हमारा सिस्टम पूरा चौपट हो जाता है। तो इस सिस्टम की रक्षा होती है, हमारी प्राण ऊर्जा बचती है, हमारा ऊर्जा जो है इसमें बढ़ती है। और कोई भी कार्य करें, अगर कोई व्यक्ति व्यायाम भी कर रहा है, आसन भी कर रहा है, तो वो सब गायत्री के अंतर्गत ही आता है। पूरा का पूरा इस गायत्री से बाहर कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ पर भी प्राणों की रक्षा की जा रही है, वहाँ पर जो है उसको ज्ञान प्राण त्रायते सा गायत्री, उसको गायत्री ही कहा जाएगा। अब अपनी सुविधा के लिए हम उसको गायत्री नाम दे दिया, हो सकता है उसकी अपनी सुविधा के लिए वो लोग कुछ और बोलते हों, उसको अपनी भाषा में कुछ और बोलते हों। पंजाबी भाषा में हम लोग ये पहनते हैं, कटार पहनते हैं ना, आपने देखा होगा लोग कटार पहने रहते हैं, तो कटार को गात्रा बोलते हैं। तो गात्रा का मतलब ये ज्ञान प्राण त्रायते से गायत्री, गायत्री से ही गात्रा का शब्द बना हुआ है। ये भी संस्कृति से ड्राइव्ड है, जो हमारे त्र, गाय मतलब प्राण, त्र मतलब प्राणों की रक्षा करने वाला। अब उससे हम लोग देखते हैं कि बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बाहर के से हमारे तत्वों से प्राण की रक्षा करेगा, लेकिन आंतरिक तत्वों से रक्षा करने के लिए भी वह हमें प्रेरणा देता है। तो इसलिए हर कोई लोग अपनी-अपनी भाषा में प्राण की रक्षा करने के लिए कुछ अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में गायत्री ही है दीदी ये। जी। जी भैया, बहुत अच्छे से आपने ये बताया। अभी जी। मुझे क्वेश्चन एकदम से आया माइंड में। जी दीदी। ठीक है भैया, थैंक यू। जी, धन्यवाद। भैया कुछ आप बात कर रहे थे नितिन भैया? नितिन भैया कुछ आप पूछ रहे थे कुछ या चर्चा कर रहे थे कुछ किसी बात पर? ठीक, नितिन भैया शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं कुछ। जी भैया, जी बीच में कुछ सिग्नल्स वगैरह का वो शायद वो आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए ऐसा हो अच्छा, रहा अच्छा। था। जी भैया जी। हाँ जी, हाँ जी। जी अभी तो कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा मुझे अभी, तो अभी कुछ होगा तो बाद में पूछूंगा भैया। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो आप ये कह रहे थे कि ये जो जो ये पंचकोश और कुंडली दोनों ही सावित्री साधना है, लेकिन ये पंचकोशी साधना सावित्री का सौम्य पक्ष है और कुंडली साधना जो है सावित्री का उग्र पक्ष है ये, लेकिन दोनों ही प्रैक्टिकल है। तो कुछ-कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। जिस प्रकार इसमें जो होता है, जब व्यक्ति ये वाले प्रैक्टिकल करता है, विद्युत वाले, बिजली वाले काम करता है, तो बड़ा सावधानी बरत के उसको वो काम करना पड़ता है। तो वो सबके लिए नहीं होता है। गुरुदेव कहा करते थे कि देखो ये 2 काम है, मैंने अभी तक जो है खेती करने का काम किया है, तो खेती खेती का मतलब ये हुआ कि खेती का मतलब हमने प्रेम बोया है और प्रेम काटा है, ये प्यार की खेती की है हमने। तो अब तुम भी जो है खेती करने का काम करो, लेकिन अब हमें और बड़ा काम करना है। हमें फायर ब्रिगेड का काम करना है। फायर ब्रिगेड में जोखिम होता है, तो हमें आग बुझानी है, उसमें हाथ-पैर भी जल सकते हैं, उसमें चोट भी लग सकती है। हम फायर ब्रिगेड का काम करेंगे और अभी तक जो हम काम कर रहे थे खेती का तुम काम करो, क्योंकि उसमें जोखिम नहीं है। इसी तरीके से हर कार्य अलग-अलग तरीके से होता है, उसमें जोखिम भी होता है और बिना जोखिम का भी होता है। अपनी पात्रता के आधार पर हम इसको संपन्न कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आज की कक्षा को यहीं समाप्त किया जा सकता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी के मार्ग बताए हुए मार्ग पर अपने आत्म शोधन, आत्म परिष्कार, आत्म निर्माण के मार्ग पर इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हाँ, आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। ओम
शांति 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 समता। धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।